अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं मिर्ज़ा उस्मान बेग। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर आफियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, नवंबर का माह जा रहा है और शायर मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की पैदाइश हुई थी इस माह में 9 नवंबर को। तो मैं अल्लामा इकबाल के हवाले से मुख्तलिफ़ वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। उनकी पहली बेगम, उनकी दूसरी बेगम, उनके नवासे नवासियाँ, मुख्तलिफ़ शख्सियात से आपको रोशनास करवाता रहता हूँ। आज मैं उस कमरे में मौजूद हूँ गवर्नमेंट कॉलेज के, जहाँ पर ज़माने तालिब इल्म में इल्लामा इकबाल रहाइश पज़ीर है। हमारे साथ मौजूद हैं फेमस एंकर ज़ाहिर महमूद साहब, जो ख़ुद भी ओल्ड रावियन है, उसके अलावा पतरस के मदीर भी रहे और कई गवर्नमेंट कॉलेज की कई सोसाइटीज़ के वो प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी कर रहे हैं। उनसे जानते हैं कि इल्लामा इकबाल इस कमरे में कितनी देर रहाइश पज़ीर रहे और बाकी मालूमात जानते हैं ज़ाहिर महमूद से। अस्सलाम वालेकुम ज़ाहिर भाई। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्लाह का बड़ा शुक्र है। आपने आज जो है एक बड़ी अच्छी काविश की है कि अल्लामा साहब का ये जो कमरा है उसको विज़िट करके 9 नवंबर पे उनको ट्रिब्यूट देने की जो कोशिश की है। तो सबसे पहले जो मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि ये कमरा जो है ना, जो अल्लामा इकबाल साहब के नाम से मंसूबे से बड़ा सजाया गया है और इसको बड़ा डेकोरेट किया गया है। हमें ये एज़ाज़ हासिल है कि उस ज़माने में हम यहाँ पर बतौर इंटर स्टूडेंट थे जब इस कमरे को रेनोवेट किया गया और रीएडुकेट किया गया। पहले आपको ये एक हिस्ट्री की बात बताता चलूँ। हमारे जब हम 2012 में आए गवर्नमेंट कॉलेज में इकबाल हॉस्टल में, तो ये जो इसके पीछे कमरा है ना, उसको हम समझते थे कि ये अल्लामा इकबाल साहब का कमरा है और सुपरिटेंडेंट साहब ने उसको बड़ा जो है वो संभाल के रखा हुआ था और जो भी बाहर से विजिटर्स आते थे उनको दिखाते थे कि वो अल्लामा साहब का कमरा है। 9 नवंबर 2013 की शाम को खुर्शीद रिजवी साहब जो है वो हमारे मेहमान खसूसी थे 9 नवंबर की तकरीब के, और मैं उस वक्त जो है वो प्रेसिडेंट था लिटरेरी सोसाइटी का। हमने खुर्शीद रिजवी साहब को इनवाइट किया कि सर आप तशरीफ़ लाएँ, क्योंकि वो बहुत बड़े स्कॉलर हैं। तो जब वो प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो खुर्शीद रिजवी साहब ने फरमाया जी कि मुझे अल्लामा साहब का कमरा देखना है। तो उस वक्त हमारे सुपरिटेंडेंट थे डॉक्टर खालिद महमूद संजरानी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद संजरानी साहब हमारे उस्ताद मोहतरम हैं। वो खुर्शीद रिजवी साहब को जब लेकर आए तो उन्होंने जब कमरा दिखाया जो इससे पहले था, तो रिजवी साहब ने फरमाया कि भाई मैंने गुलाम भीख नेरंग साहब की किताब है जो 2012 में उन्होंने इकबालियात के 100 साल मुकम्मल होने पर एक किताब छापी। तो उस किताब में उन्होंने उस कमरे का भी तज़किरा किया है जो इकबाल हॉस्टल में है, जिसका पुराना नाम द क्वाड्रेंगल था, जो FSC के स्टूडेंट्स के लिए मुख्तास गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, जो 1891 में बना है। तो उस किताब के अंदर गुलाम भीख नेरंग साहब ने लिखा हुआ है कि फ़लाँ तरफ जनूब वाली साइड पे पहला दूसरा कमरा क्वाड्रेंगल्स में क्या से कहते हैं डॉर्मेंट्रीज़ के साथ एक क्यूबिकल जो रूम था वो अल्लामा साहब का कमरा था। वहाँ से मतलब वो तो ये कमरा बनता है जिसमें अभी हम मौजूद हैं। तो वो तो आपने शायद जो है वो मिसटेकनली जो है उसको रखा हुआ है। संजरानी साहब बड़े उस बात पे जो है वो चौंके और उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी और उसमें बहुत सारे रिसर्चर्स को बिठाया गया। खुर्शीद रिजवी साहब भी थे और बहुत सारे लोग, वाइस चांसलर साहब थे हसन अमीर शाह साहब और संजरानी साहब खुद थे। तो वो कमेटी ने फिर उस मसवदे का जो है वो मुतालिया किया और बहुत सारे जो निशानियाँ थीं वो लीं। तो फिर तय ये पाया कि वाकई खुर्शीद रिजवी साहब दुरुस्त फरमा रहे थे, तो यही कमरा है जो अल्लामा साहब का है। फिर इस कमरे को रेनोवेट किया गया, इसके फ़र्श जो है वो नया टाइल्स यहाँ पर लगाई गई, यहाँ पर वो तहरीर आवेज़ा की गई जिससे ये तय होता है कि ये अल्लामा साहब का कमरा है। अल्लामा साहब के हाथ की लिखी हुई तहरीरें यहाँ पर आवेज़ा की गई। उसके बाद एक खूंटी मंसूब है कि उस ज़माने की खूंटी है जिस पे कपड़े टांगते हैं, वो भी इस कमरे में लगा दी गई। एक यहाँ पर जो है वो बुक्स रखने का बुक रैक, वो भी मतलब लकड़ी का है और वो जितना कोई इकबाल हॉस्टल पुराना है इतना ही वो भी पुराना है। तो क्यास ये किया जाता है कि अल्लामा साहब के ज़माने में वो भी उनके ज़ेर इस्तेमाल रहा, वो यहाँ पर रखा गया। फिर एक छोटी सी लाइब्रेरी यहाँ पर बनाई गई। शुरू में इस कमरे को जो टॉपर होता था ना FSC में इंटर का फर्स्ट ईयर का, उसको ये कमरा एलोकेट किया जाता था। लेकिन फिर यहाँ पे सयाह इतने आते हैं दुनिया भर से, पाकिस्तान से, कि उन्होंने ये कमरा जो है वो बिल्कुल म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया। आप जैसे दोस्त, हम जैसे जो मोहब्बत करने वाले अल्लामा साहब से, वो यहाँ पर अक्सर इसलिए भी तशरीफ़ लाते हैं कि अल्लामा साहब की यादें ताज़ा करते हैं। तो यहाँ पे कुछ तस्वीरें जो हैं ये आप देख रहे हैं कि अल्लामा साहब हुक्का पीते थे यहाँ पे बैठ के, इस कमरे में बैठ के हुक्का जो है वो नोश फरमाया करते थे, दोस्तों की मंडलियाँ सजाया करते थे। एक उनकी सबसे पुरानी अवेलेबल तस्वीर जिसमें उनकी लंबी लंबी मूँछें नज़र आ रही होंगी आपको, वो भी यहाँ पर आवेज़ा की गई। तो इस तरह जो है वो अल्लामा साहब के इस कमरे को सजा के लोगों के लिए खोल दिया गया। अच्छा, तहकीक तो जैसे आपने ही बताया कि स्ट्रॉन्ग रेफरेंस मांगती है। कोई भी चीज़ आपने अगर एक्सेप्ट करनी है या डिनाई करनी है तो वो कई साल, तकरीबन आप कह रहे हैं कि जो 7 वाला कमरा था वही मंसूब रहा, लेकिन ये वाला कमरा तो जो सुनने में आता है कि जैसे आपने जिक्र किया कि कोई भी जो टॉपर होता है इंटर का, वो उसको ये हॉस्टल जो है वो अलर्ट किया जाता है, ये वाला कमरा। तो ये तो फिर बड़ी वो अचंभे की बात नहीं कि बहुत देर बाद पता चला कि अल्लामा साहब इस कमरे में रहाइश पजीर रहे।
असल में ये इंटरेस्ट की भी बात होती है। डॉक्टर खालिद महमूद संजरानी साहब जो हैं वो बड़े आला ज़ौक़ के हामिल उस्ताद हैं और वो चीज़ों को समझते हैं कि अपनी रवायात को कैसे संभालना है, उनके साथ जुड़ना कैसे। इसके पहले जो सुपरिटेंडेंट ऑफिस है उसके ऊपर महकमा आसार कदीमा की एक तख्ती लगी हुई है जिसके मुताबिक वहाँ पे लिखा हुआ है जी कि अल्लामा इकबाल इस हॉस्टल में जो है वो क़याम पज़ीर रहे। सो उससे तय नहीं होता कि वो किस कमरे में थे। सो हमारा अमूमी राय ये थी कि वो ये कमरा था, मगर जब संजरानी साहब तशरीफ़ लाए इकबाल हॉस्टल के सुपरिटेंडेंट के तौर पे और तब इकबाल हॉस्टल को बने 125 साल होने वाले थे, तो संजरानी साहब ने फिर री एलोकेट करके इस कमरे को सजा के इसमें चीज़ें लगा के तो 125वीं जो सालगिरह थी इकबाल हॉस्टल की, मैंने बताया ना इकबाल हॉस्टल का पुराना नाम था द क्वाड्रेंगल। तो अब जब 1960 या शायद अलामा साहब की वफ़ात के बाद इसको जो है अलामा साहब के नाम से मंसूब कर दिया, इकबाल हॉस्टल बना दिया गया। तो संजरानी साहब ने आके फिर देखा कि हमें अपनी रवायात को ज़िंदा करना चाहिए और प्रॉपरली इन चीज़ों को जो है वो हमें ऑन करना चाहिए। अगर अलामा साहब यहाँ पर रह गए तो ये तो बड़े एजाज़ की बात है। सो इस कमरे को फिर उन्होंने दोबारा से सजाया संवारा और वो तख्ती वहीं पर लगी है सुपरिटेंडेंट ऑफिस पे, लेकिन इस कमरे को फिर अब उन्होंने एलोकेट करके बाहर इसकी तख्ती भी लगा दी, इसका बाकायदा अफ्ताह भी किया, अब लोग यहाँ पर आते भी हैं। अच्छा, कुछ चीज़ भी है जो अल्लामा के ज़ेर इस्तेमाल रही वो भी यहाँ पे मौजूद है या सिर्फ कमरा ही यहाँ पे जो वो रहाइश पजीर रहे? एक तो ये दरो दीवार आप जस्ट इमेजिन करें कि मिसाल के तौर पे उठते हुए वो इस दीवार को छूते होंगे या हाथ टेक लगाते होंगे। इन चार दीवारी के अंदर उन्होंने कई सांसें ली होंगी, हुक्का पिया होगा, दोस्तों के साथ महफ़िलें जमाई होंगी। ये जो खिड़की है, ये जो पर्दे वाली जो लगी हुई है, ये सारा कुछ तो वही है। ये दरवाज़ा जो लकड़ी का लगा हुआ है ये वही दरवाज़ा है जो अल्लामा साहब के दौर में था। ये जो इसकी छत है ये वही छत है जो अल्लामा साहब के दौर की थी। इसके अलावा यहाँ पे खूंटी है, कहा जाता है कि ये उनके ज़माने की, मगर कंफर्म नहीं है। अब ज़ाहिर सी बात है ये कैसे कंफर्म की जा सकती है। एक बुक रैक है, उसकी कार्बन डेटिंग से लगता है कि ये भी उसी ज़माने की है, लेकिन अब ये तय नहीं है कि अल्लामा साहब के ज़ेर इस्तेमाल रही कि नहीं रही। ये जो खूंटी लगी हुई ना, इसके बारे में यहाँ के जो प्लम्बर है उनका कहना है कि वो ऊपर वाली बिल्डिंग से लेकर आए थे उतार के। इट मीन कि ऊपर वाला जो बिल्डिंग है वो भी सुपरिटेंडेंट हाउस है और वो भी इतना ही पुराना है जब से ये हॉस्टल तो उतना ही पुराना है। हाँ, तो वो वहाँ से अगर लाया तो इट मीन कि उस ज़माने की तो एटलीस्ट है, क्योंकि उसका जो नक्शो निगार है खूंटी के वो आजकल के ज़माने में तो बनते ही नहीं है। रिजवान भाई ये फरमा रहे थे कि अगर आप कहेंगे कि ये जो लोहे का दरवाज़ा है ये अल्लामा साहब के दौर का, तो ये मान ही नहीं सकते। ज़ाहिर सी बात है तब लोहे के दरवाजे होते ही नहीं थे। लकड़ी का दरवाज़ा कहेंगे तो वो मानने वाली बात है क्योंकि वो उस ज़माने में वो चीज़ें थीं। तो फिर उसके अलावा अल्लामा साहब की कुछ पुरानी तस्वीरें हैं, अल्लामा साहब की हाथ की लिखी हुई तहरीरों के अक्स यहाँ पर लगाए गए हैं। सो इन सारी चीज़ों से एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई कि अल्लामा साहब का वजूद इस चारदीवारी के अंदर रहा और इस चारदीवारी को ये शर्फ रहा कि इसने अल्लामा साहब का लम्स पाया। ये 1895 से 1900 की बात है जब अल्लामा साहब यहाँ पर रह कर गए। तो तब तो नहीं पता था कि अल्लामा साहब आगे जाके बहुत बड़े अल्लामा साहब बनेंगे, तो बट अब जो है वो ये एजाज़ की बात है। यकीनन आप ज़ाहिर महमूद की बातों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे, तो क्योंकि ये शायरी का भी ज़ौक़ रखते हैं, तो मैं चाहूँगा आखिर में अगर आप कोई मैसेज देना चाहें या अल्लामा का कोई भी जो शेर आपको पसंद हो वो आप नाज़रीन की नज़र करें। वो अल्लामा साहब के एक शेर मुझे वाकई बहुत पसंद है। आवाम जो है उनको वो इस शेर को बड़ा मतलब सती तौर पे लेते हैं। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या। इस शेर को रगड़ दिया जाता है हर जगह पे, लेकिन इसकी तह में नहीं जाया जाता। खुद ही को कर बुलंद इतना, अपने कॉन्फिडेंस को, अपने सेल्फ कॉन्शियसनेस को, अपने आप को, अपने क्या उसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल को आप इस लेवल पर ले जाएं, इस लेवल पर ले जाएं कि खुदा आपसे पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। सो उसके लिए आपको ऑब्वियसली नॉलेज गेन करना है, उसके लिए आपको स्किल्स गेन करनी है, उसके लिए आपको एक्सपोजर और एक्सपीरियंस चाहिए, उसके लिए आपको मुतालिया चाहिए। तब जाके खुद ही का सेल्फ कॉन्फिडेंस का, सेल्फ कॉन्शियसनेस का वो मकाम आएगा कि कोई भी काम करने लगेंगे तो वो मुहावरता नहीं सही कि खुदा तुमसे पूछेगा कि बताओ भाई तुम्हें तुम्हारी जो है वो रज़ा क्या है। सो मेरे एक तो ये शेर मुझे पसंद बहुत है। दूसरा मैं इसी शेर की मुनासबत से अपने देखने वालों को, सुनने वालों को और आपके चाहने वालों को, ज़ाहिर सी बात है आपका फोरम है तो आपको लोग चाहते हैं, तो उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि अपने आप को बिल्डअप करें, अपने ऊपर काम करें, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करें, सेल्फ कॉन्शियसनेस पे काम करें और नॉलेज गेन करें ज़्यादा से ज़्यादा। सो अल्लामा साहब के तो बहुत सारे अशार इसी तरह की मेंटालिटी या इसी तरह की जो है वो आइडियोलॉजी के साथ भरे हुए हैं, लेकिन अगर हम इस एक शेर को फॉलो कर लें तो यकीनी तौर पे हम दुनिया की जो बड़ी अक़वाम कौमें हैं उनमें शामिल हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया ज़ाहिर भाई, थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने मेज़बान मिर्ज़ा उस्मान बेग और ज़ाहिर महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।